हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक फिजिक्स का। कंटिन्यूअस चार्ज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हो कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नीट फिजिक्स में एक बार फिर से अगले टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूँ बेटा, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करने वाले हैं। तो अगर देखिए आप, इसमें अगर हम बात करें पॉइंट की, टॉपिक की अलग अलग, तो जैसे पहले स्लाइड देखो क्या है कि जैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे पहला अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, सबसे पहले देखो केस या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। इसमें मैं बात करूं तो एक मिनट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दो तीन तीन पॉइंट ऐसे जानना जरूरी है जिसके बिहाफ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये जानना बेटा बड़ा जरूरी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो फार्मूले से डिफाइन करो, कोई जरूरी नहीं है कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंस सही होना चाहिए। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, ये हो जाएगा। इसकी यूनिट के बारे में अगर देख लो कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो बहुत ही सिंपल है। चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट जो है मीटर हो गई। इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा वो भी देख लो। डायमेंशन अगर इसकी बात करें तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन 80 डिवाइड बाई मीटर का एल हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? ए टी एल माइनस वन, ए टी एल माइनस वन। इसमें अगर दूसरे पॉइंट की बात करो, दूसरा पॉइंट हो जाता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो ये लाइन में जैसे रॉड होगा कोई, उस पर अगर रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया रहेगा तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। और कोई प्लेट है तो उस पर अगर होगा तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो साइन होता है वो होता है सिग्मा। सिग्मा, अब यहाँ पे देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, सिंपल क्यू बाई ए, ये हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो यूनिट है, यूनिट की अगर हम बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो डायमेंशन है, इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा कूलम का 80 डिवाइड बाई मीटर, मतलब L2, तो L माइनस टू हो जाएगा। 80L माइनस वन देख रहे हो, किसका था? लीनियर का था। 80L माइनस टू किसका हो गया? सरफेस का हो गया। तीसरा पॉइंट अगर बात करो, तीसरे पॉइंट में जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज क्यू डिवाइड बाई वी हो जाएगा, वी हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट एरिया को बेटा हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। देखो यूनिट लिख लो फटाफट, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा? अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें तो ए टी एल माइनस थ्री। तो एक लॉजिक एक समझ में आ गया ना, तो तीसरा उसी से कोरिलेट करके
फटाफट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। वैल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वैल्यू रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस चार्ज डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है जो अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to uniformly charged rod on axial axial on axial। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, कहां पर, एक्सियल। मतलब ऐसे समझो, ये देखो, जैसे मान लो कि यहां पर एक रॉड है, इस रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस 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 प्लस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, और इसका जो टोटल चार्ज है ना वो क्यू है, और इसकी जो लेंथ है उसको हमने एल मान लिया। लेंथ क्या है, एल है। और यहां से इस एंड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हम पी, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है इस चार्ज की वजह से। इस पर जो, अब देखो ये रॉड है, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। अब ये पॉइंट चार्ज तो बेटा है नहीं, तो यहाँ पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्ज इसमें एक कंसीडर कर लेते हैं। आइए एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करें। हेलो, ये लो ये लो ये लो ये लो पॉइंट चार्ज बेटा, ये देखो बेटा पॉइंट चार्ज हो गया। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट चार्ज की ना इस पी पॉइंट से डिस्टेंस हमने मान ली x बेटा। इस पॉइंट चार्ज का जो विड्थ है उसको dx मान लेते हैं। चलो इसको काट लिया है तो बाहर निकालते हैं। जैसे ये मान लो, ये है आपका dx, इस यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, और इसका चार्ज क्या है, dq। अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर जाएं, इस डायरेक्शन में जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE हो जाएगा। देखो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने बना लिया, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है DE हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की थी जहां पर पॉइंट चार्ज काटा है वो P पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। तो बेटा ये DE की जो वैल्यू होगी ना, ऐसे बहुत सारे DE इसमें काटे जा सकते हैं, छोटे 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 बहुत से DE काटे जा सकते हैं। छोटे छोटे DE बहुत सारे काट लो। अब एक DE के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर देख रहे हो, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है DE की वैल्यू कितनी हो जा रही है, बार बार भाई, तो DE की वैल्यू देखो हो जा रही है K DQ चार्ज की वजह से डिवाइड बाई x स्क्वायर। ऐसे अगर हमें नेट निकालना है, आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर हमें नेट निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेट क्या होगी। स्ट्रेंथ को बेटा इंटेंसिटी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको देखो इंटीग्रेशन ऑफ DE, मतलब इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ DE का मतलब क्या लिखेंगे, K DQ डिवाइड बाई x स्क्वायर
के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू को कहां से कहां तक, x की वैल्यू इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, ये P से लेकर के इस पॉइंट तक आपका क्या है, R है। और यहाँ पर जहां मैं बात कर इस लाइन पर, ये वैल्यू देखिए, ये x की वैल्यू अगर ये बोल दी जाए तो किसके बराबर है, R के बराबर है, क्योंकि यहां से यहां तक x की वैल्यू R है। रॉड के जो शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पर x की वैल्यू R है। और जहां पर अब से सोचो, अगर ये पॉइंट यहाँ काटा तो R हुआ, इस पॉइंट पर अगर यहाँ कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इसका अपर लिमिट हो जाएगा R प्लस एल, सॉरी R प्लस एक्स नहीं, R प्लस एल हो जाएगा। तो R प्लस एल हो जाएगा। चलिए अब इसी को करना है इंटीग्रेट, लेकिन dq को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर dq को x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो dq को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इस चार्ज की जो dx वेट का बहुत छोटा सा कंसीडर किया गया है, इसका लेमडा निकाले तो क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू, बेटा लिख सकते हैं ना, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ dx है, इसका चार्ज क्या dq है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dx। तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं बेटा। और लेमडा अगर पूरे का लिखो तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, लेमडा की जगह क्या होगा, कैपिटल Q डिवाइड टोटल चार्ज डिवाइड बाई L इंटू dx। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो यहाँ वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के बाहर निकाल दो बेटा, के डी क्यू की जगह लिखेंगे क्यू डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे, के डी क्यू डिवाइड बाई एल बाहर आ गया, लिमिट क्या है, r से r प्लस एल है। अब q बाई एल बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 dx, एक बार और एक स्टेप लिख रहे हैं, उन सब के लिए जो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा लूज है उनके लिए बेटा एकदम देखो, इसको 1 बाई एक्स स्क्वायर था ऊपर लेके गए तो -2 हो गया, तो फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, वो फार्मूला भी देख लो। फार्मूला क्या होता है कि x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 होता है। आइए अब आगे देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करना है x to the power -2 plus 1 डिवाइड बाई -2 plus 1। अब इसमें लिमिट भी अभी लगाएंगे, लिमिट क्या है, r से लेकर के r प्लस एल तक लिमिट है। आओ अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, x टू द पावर -2 plus 1 क्या बचा, -1 डिवाइड बाई -1। अब इसमें जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं, r से लेकर के r प्लस एल तक की है। अब माइनस बाहर ले लो तो माइनस बाहर आ गया, और अंदर रूट के लिख सकते हो आप 1 बाई एक्स, और लिमिट हो जाएगी r से r प्लस एल हो जाएगी। बेटा ये माइनस बाहर है, अंदर आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई r प्लस एल माइनस 1 बाई r। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर वाली वैल्यू को तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए बाहर का क्या है, के क्यू डिवाइड बाई एल चल रहा है। आइए इसको लिखते रहिए, तो के क्यू डिवाइड बाई एल, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप तो r इंटू आर प्लस एल हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं आप r माइनस, यहाँ जाएगा तो माइनस आर माइनस एल हो जाएगा बेटा। इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाई एल, आर से आर को कैंसिल कर देना, माइनस एल और बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस एल डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एल,
L डिवाइड बाई आर इंटू एल से बेटा एल को काट देना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सामने मिल गई, वो है क्या, के क्यू डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एल। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन लाइन ऑफ एक्सिस, ऑन लाइन ऑफ एक्सिस, ऑन लाइन ऑफ एक्सिस। देखो ये लाइन ऑफ एक्सिस पर, तो ये दो चार बातें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकाली जा रही है, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स हो रहा है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट डी क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया है ना लेमडा इंटू डी एक्स हो गया है। और लेमडा क्या हो जा रहा है, लेमडा हो जा रहा है आपका टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये तो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस था, समझ सकते हो। अब देखो अगर हम दूसरे की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड ऑन एक्सियल, एक्सियल पर हो गया ना। अब इसी पर अब जो है अगला आ जाएगा ऑन इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होता है उसको अगर देखो, इक्वेटोरियल बताते हैं आपको फटाफट। हेडिंग ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, है ना, हेडिंग तो ऐसे ही रहेगी। तो थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस कुछ भी लेंदी नहीं है। एक बार चीजें क्लियर हो गई कि इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कैसे जो है वैल्यू को कहां से कहां तक उसकी लिमिट कंसीडर की जा रही है, कैसे जो है आप इसमें देखो मेन चीज दो बातें हैं कि जो कंसीडर्ड वैल्यू है उसी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, पॉइंट चार्ज जो कंसीडर कर रहे हैं उसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उस पॉइंट को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका जहां पे फाइंड करना है वहां से कितना दूर है वो, है ना, वो कितना दूर है। जैसे 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 क्या यार, जब तक मिटा रहे हैं कि नया पेज ले सकते थे ना, चलो नया पेज ले लेते हैं। आइए नया पेज। तो दूसरे में हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, दूसरे में फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। देखिए इक्वेटोरियल का मतलब ये हो जाएगा, इसके डायग्राम को प्यार से अगर समझें तो बेटा ये हो जाएगा कि जैसे मान लो कि एक ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इक्वेटोरियल और यहां से इसकी डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं x मान लें या r मान लें, चलिए कुछ मान लेते हैं। यहां से पहले मान लो इक्वेटोरियल क्या होता है, जैसे मान लो कि परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस परपेंडिकुलर लाइन और इसका जो वो है डिस्टेंस है वो r, यहाँ से इस पॉइंट पर P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है। और इस वैल्यू को हम x मान लेंगे नीचे वाले को। ये पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है r डिस्टेंस पर, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इधर का भी x मान लेते हैं। देखो ये वैल्यू आपकी x हो गई और ये भी x मान लिया, इक्वल मिड पॉइंट पर लाइन, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो दोनों एंड से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आप ये देख रहे हो ना कि यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके, यहां से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो और यहां से इस एंड से ये वाली डिस्टेंस आप जो देखोगे
देखो ये डिस्टेंस बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब ये परपेंडिकुलर लाइन इसके सेंटर से जाएगी और यहाँ पर एक पॉइंट जो आप P देख रहे हो, इस P पॉइंट यहाँ पर ही, इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ठीक है, इस पे अगर हमने मान लिया, रुक जाओ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा। अगर मैं यहाँ पर L डिस्टेंस पूरी थी, ठीक है, फालतू का नौटंकी हो रहा था, L डिस्टेंस पूरी थी, चल, और ये R डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R है। अब देखो इसमें भी फिर पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, कहानी बेटा वही है। लॉजिकली समझो कि ये आपके पास डायग्राम है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप कैसे बताएंगे, क्या चीजें चाहिए। आपने तो यही पढ़ा है ना कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर डी E इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ कैसे क्या कंसीडर करें, आइए वही कंसीडर्ड वैल्यू, कहाँ गया, वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ये वाइट ले लिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, प्लीज ध्यान से समझिएगा, फिर वहां वही कहानी है कि एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लिया हमने, और यहाँ से अब देखिए एक लाइन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये x है, ये x है, ठीक है, x है। अब सोचिए यहाँ पर ये जो एंगल है उसको हम थीटा मान लेते हैं, ये जो एंगल बना वो थीटा बन गया, ध्यान से समझना, थीटा बना। तो अब सोचिए आप, इस पॉइंट से DE पर एक परपेंडिकुलर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो गई DE, बेटा ये हो गई DE, देखो, और इस R वाली लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये जो एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा होगा। अब सोचो इसके दो कंपोनेंट, एक तो हो जाएगा इस पे DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट पर इधर आ जाएगा, जिसको आप DE sin थीटा बोल देंगे। बस ज्योमेट्री प्यार से समझो। और एक चीज, अगर मान लो कि यहाँ DE कंसीडर किया होता, यहाँ अगर कंसीडर किया होता तो ये लाइन ऐसे जाती, ये एंगल जो है आपका थीटा बन जाता तब सेम, और ये डिस्टेंस हम फिर x ले लेते, अगर ये डिस्टेंस अगर x ले लेते, अब देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती, ऐसे होती, ये एंगल भी थीटा होता है ना, इसका परपेंडिकुलर इधर आता, ये देखो DE cos थीटा होता और इधर DE sin थीटा होता। एक चीज देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों, DE sin थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर इस डायरेक्शन में कंसीडर किए उधर किए, नेट तो निकालना ही पड़ेगा, फिर छोटे 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 पॉइंट बहुत सारे होंगे, तो उसका जब नेट निकालोगे तो बेटा हॉरिजॉन्टल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है टोटल जीरो हो जाएगा, क्यों, जितना देखो मिड पॉइंट के जितना लेफ्ट में चार्ज है उतना राइट में चार्ज है, तो लेफ्ट वाले चार्ज का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो राइट वाले चार्ज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब इसी का सामने ही ये देख लो, D sin थीटा इधर है, D sin थीटा इधर है, टोटल कितना हो जाएगा, D sin थीटा माइनस D sin थीटा जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो इसका D cos थीटा तो ऊपर ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, DE cos थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसकी वजह से मिलेगी, DE cos थीटा की वजह से मिलेगी। तो इस चीज का ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे आ जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ मैंने बार बार बोला है, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, E किसकी वजह से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, DE cos थीटा बेटा, और DE क्या हो जाएगा, DE आपका हो जाएगा K DQ डिवाइड बाई कितना, ये डिस्टेंस कितना है, DE K DQ डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये X है ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी आ जाएगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू लिख ली, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
बेस, बेस मतलब आर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर कितना आएगा? 1/2। रूट है ना, तो 1/2 हो जाएगा। आइए अब यहां देखो, सिंपल वैल्यू रखो। के आर तो कभी चेंज होगा नहीं, के आर बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू के आर। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, स्टैंडर्ड मेथड है बेटा इसके इंटीग्रेशन का। ठीक है, यहाँ देख रहे हो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल चार्ज इसका क्यू है, टोटल लेंथ क्या है? एल है, तो टोटल चार्ज क्यू, टोटल लेंथ एल के बिहाफ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा के आर, के आर लेमडा की जगह क्या लिखेंगे? क्यू डिवाइड के आर, क्यू डिवाइड बाई एल, क्यू डिवाइड बाई एल। और इसकी लिमिट बेटा देखो क्या बनेगी। एक तो यार इस चार्ज के मिड पॉइंट से इधर L/2, इधर L/2, तो लिमिट हो जाएगी -L/2 से +L/2 तक की। देखो ये मिड पॉइंट, यहाँ से ये L/2, इधर भी L/2, -L/2 से +L/2। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन देखना है आपको, इसका इंटीग्रेशन देखना है। dx डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2। एक मिनट, ये हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आर आपका बाहर ही है, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन के क्यू आर डिवाइड बाई एल। इंटीग्रेशन बेटा इसका सिंपल सा होता है, क्या होता है कि x डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 आ जाएगा, या रूट में लिख दें। लो ध्यान से समझना इस चीज को, इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं। कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीके से उसको कंसीडर करके करना पड़ेगा, लेकिन मैंने लिख दिया सीधे कि अगर कहीं ऐसा है dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा बायो के बच्चे आप लोग ये देखना आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। आर स्क्वायर एक तो बाहर निकलेगा, तरीका ये होता है कि, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके भी आप पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसमें आपको ना लिमिट पुट करना है बेटा, -L/2 से +L/2 तक पहुंच जाओ। ठीक, -L/2 से +L/2 तक। अब इसमें लिमिट पुट करना है, और लिमिट पुट करके वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी 2kq डिवाइड बाई आर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना। मेन चीज है कैसे, क्या चीज, डी cos थीटा, डी cos थीटा, डी की वैल्यू रखी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा को लिख सकते हैं बेस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2, मतलब ये वैल्यू। तो इस तरह से फिर इसका था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ये फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 2kq डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में तो ये आएगा नहीं ये वाला पॉइंट। तो ये फार्मूला ही याद रखोगे तो बेटर रहेगा कि ट्यूटोरियल पर आपको किस तरह से फाइंड करना है। चलिए आगे का बात करें। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू uniformly charge long थ्रेड या वायर ले सकते हो बेटा, वायर, है ना, ऐसे कुछ है। ठीक, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का एक थ्रेड है, एक वायर है। लॉन्ग बोला गया मतलब ये इधर इनफाइनाइट तक गया है और इधर भी इनफाइनाइट तक गया है। अब मान लो कि यहां से इस पॉइंट से, ये देखो इस पॉइंट से यहां कोई पॉइंट मान लो, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। पॉइंट पी, वही पॉइंट पी यहां मान लेते हैं। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है और यहां से ये डिस्टेंस आपकी हो गई आर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मान लो इसमें कोई सॉरी, मान लो कि यहां पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। ये छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया और इसकी जो विड्थ है, जो लेंथ है, वो क्या है, dy। और यहां से जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपको हम y कंसीडर कर लेते हैं। ये वैल्यू y है, यहां से y पर, और यहां से बेटा इस पॉइंट P पर एक लाइन ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका DE हो गया। और यहां से अगर ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो सीधे सीधे DE cos थीटा। लॉजिक समझना कि यही सब आगे चल के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और कॉन्सेप्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे अलग अलग। ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चीजें आसान रहेंगी, इसीलिए बेटा ये जानना बहुत जरूरी है। आइए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए ये y है, ये r है, तो ये हाइपोटेनियस हमें मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये भी पता चल गया, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज और देखो ध्यान से, क्या देखना है, अगर हम यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आ जाएं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा ना इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। सेम वही लॉजिक है, क्योंकि DE sin थीटा आएगा, इधर से लोगे तो D sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये DE cos थीटा की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो DE को क्या लिख सकते हो आप, फिर वही कहानी, K DQ डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर होता है लेकिन रूट है, इनटू cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये बेटा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, सॉरी रूट है, cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब सोचो, अब इसमें वैल्यू कहां से, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इनफाइनाइट से लेकर के, मतलब माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक इसकी लिमिट बन रही है। तो बस यही इसका लॉजिक था। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लेके आना है। आइए अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये K और DQ की जगह फिर वही चीजें लिखेंगे, K बाहर आएगा, DQ की जगह लैम्डा आएगा बाहर, और DY आएगा, ठीक है। R को भी बाहर ले लेते हैं, एक R लैम्डा के बाहर हो गया, DY डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 बन जा रहा है, 3/2 बन जा रहा है। फिर 3/2 बनने के बाद फिर इसका लिमिट है। अब एक चीज देखो मैं और बता दूं,
y इज इक्वल टू ना r tan थीटा कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा। एक नई चीज मैं बताता हूँ कि y इज इक्वल टू r tan थीटा कंसीडर कर लिया तो जो कंसीडर किया जाता है ना तो उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो dy इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो dy इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स नहीं डी थीटा हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे अगर रखें तो देखो क्या हो जाए। और एक चीज, अगर y को r tan थीटा कंसीडर किया है, y को r, तो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, थीटा बाई टू से थीटा बाई टू और माइनस थीटा बाई टू। कैसे कैसे, y की जगह एक तो पहले यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है बेटा और यहाँ प्लस इनफाइनाइट है। अब ये बताओ कॉस tan जीरो क्या होगा। अगर मैं y को इनफाइनाइट बोल दूं तो 1 डिवाइड बाई जीरो, y तो कंसीडर कर लिया तो y को यहाँ देख लो इस साइड में, अगर y इनफाइनाइट हो गया इज इक्वल टू r tan थीटा हो गया। थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, इसकी जगह अगर मैंने 1 डिवाइड बाई जीरो लिख दिया तो r tan थीटा हो गया। ठीक है, तो tan थीटा इनफाइनाइट कब होता है आप बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब ये एंगल tan इनफाइनाइट होता है tan पाई बाई टू पे। कैसे, क्योंकि tan थीटा होता है साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90, ये हो जाएगा tan 90 और साइन 90 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 1 बाई जीरो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई टू। बेटा पाई बाई टू, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट बनने वाली है वो भी चेंज हो जाएगी। तो देखो इज इक्वल टू आ जाएगा के आर लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। डी वाई की जगह हम लिखने जा रहे हैं आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है तो आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा लिखने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ वैल्यू और पुट कर लो, तो ये तो हो गया बेटा की आर लेमडा और एक आर और आएगा तो आर स्क्वायर, देखो एक आर और बाहर आया तो डिवाइड बाई, यहाँ से देखो आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो आर स्क्वायर को जब हम बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दो आप, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को बेटा काट देंगे और ये माइनस पाई बाई टू से कहाँ चल रहा है, पाई बाई टू चल रहा है। अब सोचिए, और इंटीग्रेशन इसका क्या बन जाएगा बेटा, के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को भी काट दो तो ये बन जाएगा के चलो एक के आर आर डी वाई सेक स्क्वायर थीटा नहीं नहीं, अभी ये हो जाएगा के डी थीटा। तो देखिए डी वाई हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा, आर इज इक्वल टू वाई जो भी है के। अब यहाँ से टोटल जब आप सॉल्व करेंगे ना तो टोटल वैल्यू बता दे रहा हूँ यार, बहुत लंबी चला जा रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ से जो वैल्यू है आप क्या लिख सकते हो, के आर डी वाई आर स्क्वायर प्लस 3/2 हो गया, ये सारी चीजें वाई को आपने आर टेन थीटा मान लिया, माइनस पाई बाई टू से साइन ए पाई बाई टू सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो डी के क्यू डिवाइड बाई, यहाँ देख रहे हो के और लेमडा इज इक्वल टू होगा क्या, लेमडा को तो ध्यान ही नहीं दिया। लेमडा की बात अगर मैं करूं
तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई, प्लीज क्यू डिवाइड बाई, ध्यान देना कहा गया क्यू डिवाइड बाई, ये कहां तक है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वाई, लेमडा इज इक्वल टोटल लेंथ बाई एल हो जाएगा। तो ओवरऑल कहाँ चला गया, हाँ, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो यहाँ पर एल है क्या ये समझना है। क्यू डिवाइड बाई एल होता है तो यहाँ एल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका यहाँ समझाने का। क्यू बाई एल बेटा टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देख रहे हो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी। तो बताओ अगर मैं ये यहाँ पे dy लिखा था, dy को तो इस तरह से चलो चेंज कर लिया, और लेकिन अभी मैं लेमडा को जब लिखूंगा तो क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई क्या, सेक थीटा, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई सेक थीटा को, देखो q डिवाइड बाई, यहां से कर लो ना, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल टू लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ये लिखोगे। तो 1 बाई सेक थीटा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो कुल मिला के यार ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी cos थीटा इंटू डी थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो लॉजिक मेन ये था, दो चीजें थी आपकी इसमें और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद और इधर बाहर आपका k लेमडा डिवाइड बाई आर cos थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 से, तो ये हो जाएगा आपका k लेमडा डिवाइड बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और इसको फिर फाइनली लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा। बीच में पीएचडी करने की जरूरत बहुत ज्यादा तो है नहीं क्योंकि नीट में आता नहीं है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे एक फार्मूला क्या याद रख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बाई आर। लेकिन होता कैसे है ये मैंने लॉजिक आपको क्लियर कर दिया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हो जाएगा। इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूं सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसका लॉजिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड strength due to uniformly charged rod at any point, ठीक है, at any point या जनरल पॉइंट टू इट्स सराउंडिंग, to its surrounding, मतलब यार ये चार्ज रॉड है, ये इस चार्ज रॉड पर जो चार्ज है वो प्लस 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 एट एनी पॉइंट, मतलब जनरल पॉइंट है, यहाँ पर मान लिया पॉइंट P है और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। आइए तो यहाँ पर एक जनरल पॉइंट DQ कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मैं जनरल आइडिया फटाफट दे रहा हूँ। ये DQ हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है DQ कंसीडर कर लिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बेटा DE साइन थीटा और एक हो जाएगा DE कॉस थीटा, DE
कॉस थीटा, है ना। फिर वही चीजें आएंगी, देखो डी साइन थीटा और डी ई कॉस थीटा बन रहा है। अब डी ई कॉस थीटा और ये डी, तो दोनों निकालना पड़ेगा अलग अलग। ई एक्स निकालना पड़ेगा, ई वाई, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा कि कैंसिल आउट होगा। अलग पॉइंट यहाँ पर जैसे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो एंगल है अगर ध्यान से देखें, ये यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से, ये यहाँ से मिला देते हैं। इस बार ऐसा नहीं है ना कि सिमिलर प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, तो ई एक्स अगर अलग होगा, ई वाई अलग होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई एक्स निकाल दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो ई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, है ना। डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से डिस्टेंस थी ना एक्स, ये वाली एक्स थी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस थी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये यहाँ से आर था आर स्क्वायर, ये रूट ऑफ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे समझ लो पिछले वाले कंसेप्ट की तरह। अब सोचिए एक्स हो गया, यार हो गया, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, थोड़ा मिटा के साफ लिख दें क्या। देखो ये चीज ऐसे लिख देते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुछ नहीं दिक्कत है। और इसमें एक स्टेप और चलो लिख देते हैं, नहीं तो आप बुरा ना मान जाओ कि सर क्या जबरदस्ती करा रहे हैं। तो देखो बेटा ये हो जाएगा डी की वैल्यू के डी क्यू के डी क्यू डिवाइड बाई के डी क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, साइन थीटा हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी तो होता है, स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलो ये चीज हो गया के डी क्यू। डी क्यू को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, के एक्स लेमडा इंटू डी एक्स, के एक्स लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज कंसीडर कर लेना, लेट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, आर टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ई एक्स की जो बेटा वैल्यू आएगी, ई एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये तो चल ही रहा तुम्हारा के लेमडा और के लेमडा, डी एक्स की जगह आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना, इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, आर टेन थीटा, अरे जो एक्स है ऊपर, एक्स की जगह आर टेन थीटा डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब क्या क्या देखो कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर जैसे यहाँ से बाहर आएगा, तो एक आर से एक आर, एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, के लेमडा और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, सॉरी हाँ टेन थीटा ही ना, इंटू टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। सारी वैल्यू फिर से पुट करते हैं, के एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स की जगह आर टेन थीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर टेन थीटा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाई, अब देखो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो सेक स्क्वायर थीटा हो गया,
तो sec स्क्वायर थीटा r स्क्वायर थीटा r स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। k लैम्डा डिवाइड बाई r। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस x डिवाइड बाई r। x डिवाइड बाई r। तो यहां से dx इज इक्वल r इज इक्वल x इज इक्वल टू r tan थीटा माना था। अच्छा, इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा इनटू एक चीज तो था ना, कहाँ गया? sin थीटा तो हम लोग भूल ही गए। ये tan थीटा बना। tan थीटा को sin थीटा अपॉन क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन cot थीटा लिखते हैं। sin थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं इनटू, यार ये d थीटा चल रहा था, तो बचा k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इनटू d थीटा k लैम्डा। कुल मिला के फिर इसको लिख सकते हैं k लैम्डा डिवाइड बाई, चलो थोड़ा सा और बेसिक बस बचा है, k लैम्डा, और इसको लिख सकते हो आप sin थीटा डिवाइड बाई r इनटू d थीटा। लिमिट तुम्हारी बन जाएगी बेटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 1। साइन थीटा बाई आर कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? x डिवाइड बाई r होता है। x डिवाइड बाई r, और x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? sin थीटा। यस, x देखो यहाँ से देखो, sin थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई r। तो r इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो ना, एक r का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर। तो tan यहां से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बिहाफ पर tan थीटा की वैल्यू देख रहे हो कि r से r का मल्टीप्लाई हुआ तो r स्क्वायर हो गया, ये x इंटू आर हो गया। तो x इंटू आर के बिहाफ पर यहाँ पे वैल्यू लिखी जा सकती है, जो वैल्यू आ रही है साइन थीटा बाई r। एक r को यहाँ पे ला करके डिवाइड कर दिया गया, तो साइन थीटा बाई r इंटू डी थीटा, तो k लैम्डा बाई r हो जाएगा। फाइनली मैं इसका आंसर अब लिखने जा रहा हूं, ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k लैम्डा डिवाइड बाई r, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा टू माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो आगे के स्लाइड में देख सकते हो, ई एक्स इज इक्वल टू हो सकता है, क्या हो जाएगा? k लैम्डा डिवाइड बाई r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। देखो एट एनी पॉइंट का जब भी कॉन्सेप्ट आए ना, प्लीज नीट वाले बच्चों, आपको तो पता है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस r ले लिया हमने, है ना, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लगाया था, परपेंडिकुलर बनाया था, ठीक। और यहां से तो ये देखो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो एट एनी पॉइंट पर ई एक्स में आ जाएगा। और ई वाई की भी बात बता देता हूं, ई वाई में क्या हो जाएगा? ई वाई को आपको करना नहीं है, ई वाई को बस यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। कैसे? ई वाई की वैल्यू ई वाई में बेटा ये हो जाएगा यार, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई आर, ये आएगा ना cos थीटा, तो उसका sin थीटा हो जाएगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो ई वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी के लैम्डा बाई आर इन ब्रैकेट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये भी केवल बोर्ड में नहीं आएगा, केवल नीट में आएगा। अच्छा, अब देखिए ई वाई हो गया, ई एक्स हो गया, तो ई नेट भी इसका निकाल सकते हो ना, ई नेट निकाल सकते हो। तो ई नेट के लिए अगर देखें आप, ई एक्स ई वाई हो गया, तो ई नेट निकाल दो।
के लेमडा बाई आर दोनों बराबर आते हैं, साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। इसके अलग अलग केस बन सकते हैं। मान लो थीटा 1 की वैल्यू 90 हो गया, 90 हो गया, दोनों 90 हो गए, ठीक है। तो 90 के केस में इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस ई एक्स ई वाई, ई एक्स अगर इस डायरेक्शन में है, ई वाई इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये आएगा ई नेट। तो बेटा ई नेट निकालने का यहाँ तरीका हो जाएगा रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। उसके लिए tan फाई याद करो, उसमें लिखते थे ना बी साइन थीटा, मतलब ई वाई साइन थीटा डिवाइड बाई ई एक्स प्लस ई वाई कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें, इसके डायरेक्शन के बिहाफ पर ये हो गया और रिजल्टेंट के बिहाफ पर ये हो गया। अगर दोनों के बीच में 90 है तो ये होगा, अगर कोई एंगल बन रहा है तो प्लस ये हो जाएगा किसी एंगल पर कि ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ई वाई कॉस थीटा हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बाद आता है बेटा रिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट सेंटर, और चार्ज रिंग एट सेंटर का वीडियो अगले क्लास में बनाते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चार्ज रिंग। तो अभी फिलहाल आपने देखा क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, यहां से शुरू करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वैल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफॉलो चार्ज रिंग क्या हो जाएगा, चार्ज रॉड एक्सियल पर क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर, आर प्लस एल हो जाएगा। अच्छा, इसमें इक्वेटोरियल पर देखो, इक्वेटोरियल पर 2 के क्यू आर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन गया। केस बता रहा था मैं अलग अलग। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से, एक तो हो गया आपका 2 के क्यू बाई आर हो गया। आगे बढ़े तो एट एनी पॉइंट में भैया दो पॉइंट पे आएगा, ई एक्स और ई वाई दोनों पे आएगा। ई एक्स का देख रहे हो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ई वाई का हो गया क्या हो गया, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसके बाद इसका नेट निकाला हमने, नेट के बाद फिर जो है इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।